एनालिसिस एकेडमी में मोहित सर। आज फिर हिंदी की क्लास 6 में आपके लेके हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास हिंदी के लुंठित व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? लुंठित व्यंजन के बारे में पढ़ना है। एक हल के बारे में पढ़ना है। क्या? हलंत के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? हलंत के। एक क्या पढ़ना है? पार्श्विक व्यंजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पार्श्विक व्यंजन। हम 3 टॉपिक रह रहे हैं वर्णमाला के। आज इनको तीनों को हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलो चलते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होते हैं? हलंत होता है। क्या होते हैं? हलंत। हलंत किसे कहते हैं बच्चों? क्या हलंत किसे कहते हैं? हलंत ये क्या कहते हैं? इसको हम हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। आपने देखा होगा किसी भी व्यंजन के नीचे एक छोटी सी लकीर खींची रहती है। क्या? छोटी सी एक लकीर खींची रहती है। क्या? एक छोटी सी लकीर नीचे खींची रहती है, उसे क्या कहते हैं? हम हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। या फिर इसे को हलंत को ही संस्कृत में क्या कहते हैं? आप अगर संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिस व्यंजन पर हलंत लग जाता है, अर्थात जैसे ये क्या है बच्चों और ये क्या है? खे। जिस व्यंजन पर हलंत लग जाता है, क्या जिस व्यंजन पर हलंत लग जाता है वो क्या होता है? शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आपने ये ध्वनि ली, हमने का क्या लिया? का प्लस के ए बराबर क्या आ गया? अब इसमें क्या आ गया? स्वर आ गया। क्या आ गया? स्वर। अब क्या बन जाता है? ये क्या है? शुद्ध व्यंजन। अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि इनमें से शुद्ध व्यंजन कौन सा है, जैसे का दे दिया ए ऑप्शन में आपको, बी ऑप्शन में खा दे दिया और सी ऑप्शन में क्या दे दिया? गा दे दिया और डी आंसर में क्या दे दिया? नन ऑफ दीज दे दिया। क्या दे दिया? नन ऑफ दीज दे दिया। तो बच्चों आपको आंसर क्या लगाना है? गा लगाना है। जिस पर हलंत लगा रहेगा, क्या जिस पर हलंत लगा रहेगा वही क्या कहलाएगा? आपका शुद्ध व्यंजन कहलाएगा। क्या लगाए? शुद्ध व्यंजन कहलाएगा। तो बच्चों ये समझ में आया होगा आपके कि हलंत क्या होते हैं और ये हलंत का कार्य क्या होता है। अगर एक कार्य फंक्शन देखें आप हलंत का जो कार्य होता है, खंडित अक्षरों को, क्या खंडित अक्षरों को पूर्ण कराना। जैसे खंडित अक्षर है क्या में अगर हम ए जोड़ दे क्या बन जाएगा? का। क्या बन जाएगा? का। और किसी भी शब्द का हमें वर्ण विच्छेद करना हो, क्या किसी भी शब्द का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका, पहले जल्दी से ले लिया। चलो जैसे हलंत, अगर सीधी बात देखें, क्या संस्कृत में हलंत को व्यंजन कहते हैं। क्या संस्कृत में हलंत को व्यंजन कहते हैं? क्या कहते हैं? ठीक है। एक तो आपको ये रहना कि संस्कृत में हलंत को व्यंजन कहते हैं। ठीक है। और वर्ण विच्छेद होता है। जैसे क्या होते हैं? वर्ण विच्छेद करते हैं। वर्ण विच्छेद में भी हम हलंत का प्रयोग करते हैं। वर्ण विच्छेद में भी हलंत का प्रयोग करते हैं। वर्ण विच्छेद में भी हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी ले लिया हमने, जैसे ये वर्ड ले लिया आपने, राम ले लिया। क्या लिया? राम ले लिया। या रामायण। क्या ले लिया? रामायण। क्या वर्ड लिया? रामायण। क्या अगर रामायण का मैं वर्ण विच्छेद कर रहा हूं तो रे में से क्या बाहर निकाल लेंगे हम? ए में से भी अगर क्या बाहर निकालना है? ए निकालना है। क्या निकालना है? ए प्लस के क्या निकालना? मैं में से भी क्या निकालना? ए और ए में से भी क्या निकाल लिया आपने? ए और ये प्लस के क्या? ये प्लस के क्या? ए और प्लस के क्या आपको? अणे। अणे में से भी क्या बाहर निकाल लेंगे? क्या? ए। क्या निकाल लेंगे? ए। तो जैसे ये हलंत का प्रयोग हो रहा है, देखो किसका प्रयोग हो रहा है? हलंत का। अर्थात जो शुद्ध व्यंजन लिखे जाते हैं, क्या जो शुद्ध व्यंजन आपके लिखे जाते हैं वो किसके प्रयोग से लिखे जाते हैं? हलंत के प्रयोग से लिखे जाते हैं। किसके? हलंत के प्रयोग से लिखे जाते हैं। शुद्ध व्यंजन किसके प्रयोग से लिखे जाते हैं?
हलंत के प्रयोग से लिखे जाते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा हलंत बिल्कुल। अब तो जैसे एक और देख लें आप, जैसे अगर हम करें शाम, क्या करें शाम, शाम का हमें वर्ण विच्छेद करना हो तो से में से क्या बाहर निकाल लेंगे हम, ए बाहर निकाल देंगे प्लस के क्या, ए बाहर निकाल देंगे प्लस के क्या मैं, और मैं में से भी बाहर क्या निकाल देंगे ए। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसका, हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात समझ में आई होगी बच्चों आपके। चलो अब चलते हैं लुंठित व्यंजन पे। क्या चलते हैं, लुंठित व्यंजन। नंबर 2 क्या होगा बच्चों आपका, लुंठित व्यंजन। क्या होगा, लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन। इससे पहले बच्चों मैं एक बात बता दूं आपको। क्या बता दूं, लुंठित व्यंजन के अलावा मैं आपको एक और बात बता देता हूं। जैसे आपने अंत्यस्थ व्यंजन पढ़ा था। क्या पढ़ा था, अंत्यस्थ, अंत्यस्थ व्यंजन पढ़ा था। अंत्यस्थ व्यंजन में 4 अक्षर आपने पढ़े थे। एक तो पढ़ा था य, एक क्या पढ़ा था व, और य रे ल। ये क्या थे हमारे, य व रे ल, ये क्या थे हमारे, ये अंत्यस्थ व्यंजन थे। क्या थे, अंत्यस्थ व्यंजन। जो ये और वे, इनको तो क्या मानना गया था, अर्धस्वर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अर्धस्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, अर्धस्वर कहा जाता है। और जो रे है, क्या है, जो रे है, रे को कहा जाता है लुंठित व्यंजन। क्या कहा जाता है, लुंठित व्यंजन। क्या कहा जाता है, ले को लुंठित व्यंजन। और ले को क्या, एक होता है ले, ले को क्या कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन। क्या कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन। तो अंत्यस्थ व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया। क्या बच्चों, अंत्यस्थ व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो क्या होता है, अर्धस्वर होता है। जो यह और वह होते हैं इसको क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। और एक जो रे होता है उसे क्या कहते हैं हम, लुंठित व्यंजन कहते हैं। और जो लय होता है उसे क्या कहते हैं हम, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। देखो इसको कैसे कहेंगे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, क्या, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, क्या, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़क कर, क्या, तालू से लुढ़क कर सीधा मूर्धन्य को स्पर्श करती है। क्या, मूर्धन्य को स्पर्श करती है। क्या कहा, लुंठित व्यंजन किसको कहेंगे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़क कर सीधा मूर्धन्य को स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं हम, लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। अब नंबर 2 करते हैं पार्श्विक व्यंजन की बात। किसकी करते हैं, पार्श्विक व्यंजन की बात करते हैं। पार्श्विक व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जीभ के साथ साथ, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जीभ के साथ साथ, क्या, हवा जीभ के साथ 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 तालु और मूर्धन्य, क्या, तालु और मूर्धन्य के बगल से, क्या, तालु और मूर्धन्य के बगल से निकल जाती है। क्या, तालु और मूर्धन्य के बगल से निकल जाती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अर्थात इसका एग्जाम्पल क्या होता है आपका, लय होता है। क्या होते हैं, लय। तो लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, क्या, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर सीधा मूर्धन्य को स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं हम, लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। और पार्श्विक व्यंजन किसे कहेंगे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जीभ के साथ साथ तालु और मूर्धन्य के भी बगल से होकर निकल जाती है उसे क्या कहते हैं हम, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से।
हो गया। इसके अलावा बच्चों इस टॉपिक में एक छोटा सा बिंदु और पढ़ना है हमें। एक तो पढ़ना है आगत स्वर। क्या पढ़ना है? आगत स्वर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आगत स्वर पढ़ना है। एक क्या पढ़ना है आपको? तल बिंदु पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तल बिंदु। क्या पढ़ना है? तल बिंदु। आगत स्वर और तल बिंदु। पहले हम आगत स्वर की बात करते हैं। किसकी करते हैं? आगत स्वर की बात करते हैं। आगत स्वर, आगत, आगत स्वर कहते किसे हैं? क्या आगत स्वर? आपका स्वर आ जाए, लिखा हुआ आ जाए, क्या आ जाए? स्वर आ जाए, शब्द लिखा आ जाए, क्या आ जाए? शब्द लिखा आ जाए, अक्षर लिखा आ जाए, क्या आ जाए? अक्षर लिखा आ जाए, या क्या लिखा आ जाए? वर्ण लिखा आ जाए। क्या आ जाए? वर्ण लिखा आ जाए। कोई भी चीज आ जाए, अर्थात आगत किसे कहेंगे? आगत स्वर किसे कहेंगे? आगत शब्द किसे कहेंगे? अक्षर किसे कहेंगे? आगत वर्ण किसे कहेंगे? तो आप बच्चा जिन शब्दों का या जिन स्वरों का उच्चारण स्थान विदेशी शब्द से भाषा से लिया जाता है, क्या विदेशी भाषा से लिया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? आगत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत स्वर कहते हैं। अर्थात जिन स्वरों को विदेशी भाषा, क्या जिन स्वरों को विदेशी भाषा से लिया गया है, क्या जिन स्वरों को विदेशी भाषा से लिया गया है, क्या जिन स्वरों को विदेशी भाषा से लिया गया है, उन्हें आगत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत स्वर या आगत शब्द। क्या आगत शब्द या अक्षर, क्या अक्षर या वर्ण कहते हैं। कोई भी अगर शब्द विदेशी भाषा से लिया जाता है, जैसे रिक्शा, क्या जैसे क्या लिया? रिक्शा। रिक्शा एक जापानी भाषा का शब्द है। क्या रिक्शा एक जापानी भाषा का शब्द है। जैसे बाजार, क्या बाजार की बात करते हैं, एक फारसी भाषा का शब्द है। क्या बाजार किसके है? एक फारसी भाषा का शब्द है। अभी बात करते हैं उसमें। तो इसका जैसे आगत स्वर में प्रयोग करते हैं ओ। क्या ओ? जैसे ओ शब्द किस भाषा से लिया गया है? इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है। किससे? इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है। किससे लिया गया है? इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है। तो बच्चों जैसे ओ से जैसे हम बनाते हैं, सीधा हिंदी में भी लिख देते हैं, ओ बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ओ। क्या बना देते हैं? ओ। तो आगत किसे कहेंगे? आगत चाहे आपका स्वर आ जाए, दोबारा से फिर समझ लो, शब्द आ जाए, अक्षर आ जाए, या क्या आ जाए? वर्ण आ जाए। क्या आगत स्वर आ जाए, शब्द आ जाए, अक्षर आ जाए, या वर्ण आ जाए, किसे कहेंगे? जिन शब्दों का उच्चारण स्थान या जो शब्द विदेशी भाषा से ले जाते हैं, या जो स्वर विदेशी भाषा से लिए जाते हैं, जो व्यंजन विदेशी भाषा से ले जाते हैं। व्यंजन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? व्यंजन भी लिख सकते हैं। क्या व्यंजन विदेशी भाषा से लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? आगत स्वर, आगत व्यंजन, आगत शब्द, आगत अक्षर, आगत वर्ण कह जाते हैं। क्या आगत वर्ण कहा जाता है। तो अब बात करें, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। हो गया? अब बात करते हैं तल बिंदु की। किसकी करते हैं? तल बिंदु की। तल बिंदु किसे कहते हैं? तल बिंदु को कहते हैं हम नुक्ता। क्या कहते हैं? नुक्ता। अगर उर्दू भाषा में देखें, क्या उर्दू उर्दू भाषा में देखें, इसे क्या कहते हैं? नुक्ता। अर्थात ये, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था उक्षिप्त व्यंजन। क्या पढ़ाया था? उक्षिप्त। उक्षिप्त व्यंजन के बच्चों मैंने 4 एग्जाम्पल आपको दिए थे। एक को क्या दिया था? डा। क्या दिया था? डा। एक क्या दिया था? ढा। एक क्या दिया था? जा। और एक क्या दिया था? फा। क्या फा दिया था। जिन व्यंजनों के नीचे, क्या जिन व्यंजनों के नीचे बिंदु लगी रहती है, क्या लगी रहती है? बिंदु लगी रहती है, उसे क्या कहते हैं हम? तल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? तल बिंदु। ये फिर क्या कहेंगे इसको? नुक्ता। क्या कहेंगे? नुक्ता कहेंगे। क्या तल बिंदु कहेंगे, या क्या कहेंगे? नुक्ता कहेंगे। जैसे कुछ हिंदी शब्दों में, क्या कुछ हिंदी शब्दों में, अंग्रेजी शब्दों में, अरबी व
फारसी शब्दों में तल बिंदु का प्रयोग किया जाता है। क्या? तल बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी शब्द देखिए आप, सैरडैके सड़क। क्या? सैरडैके सड़क। जैसे आषाढ़, क्या होते हैं? आषाढ़। जैसे अंग्रेजी शब्दों में इज, क्या लगा रहते हैं? इज। जैसे ओफ, क्या लगा रहते हैं? ओफ। जैसे फारसी भाषा शब्दों में जैसे कवायद, क्या लगा रहते हैं? कवायद। जैसे बाजार, क्या? बाजार आदि आदि। तो जो नीचे ये तल बिंदु लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? हम तल बिंदु कहते हैं। जैसे एक नीचे बिंदु लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? तल बिंदु। तो बच्चों मिलते हैं एक अगली क्लास में। आज हमारे ये वर्णमाला का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 6 क्लास ली। उसके बाद आगे चलते हैं, कल हम मात्रा की क्लास लेंगे बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी पर। थैंक यू।